हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थेरेपी। मैं निशांत आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। एक नया संडे, एक नई सफ़र। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले इंडिया में कोरोना 3 लाख क्रॉस कर चुका है, तो प्लीज़ जब तक ज़रूरी ना हो घर पे रहिए, कोरोना से बच के रहिए, सेफ रहिए। आज हम बात करेंगे दुनिया के 7 अजूबों के बारे में, द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ मैं आपको उसके फैक्ट्स बताऊँगा, ये नाम कैसे पड़ा बताऊँगा, ये कौन डिसाइड किया 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, और हर वीडियो की तरह आपको एंड में एक ऐसी अनपॉपुलर जगह ले जाऊंगा कि आपको अगर वो शहर में जाने का मौका मिले तो वहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को कि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। तो दोस्तों, ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से 2000 साल पहले दुनिया में सिर्फ 5 ही प्लैनेट थे, और वो लोग सन और मून को भी एक प्लैनेट बोला करते थे। तो उस हिसाब से 7 पड़ा ये नंबर। उनके लिए 7 बहुत ही मैजिकल नंबर पड़ा, और उनके एस्ट्रोलॉजी में ये नंबर बहुत ही बड़ा महत्व रखता था। तो इस हिसाब से पड़ा दुनिया के 7 अजूबे नाम। अब ये बात होती है, डिसाइड कौन करता है 7 अजूबे? तो ये डिसाइड करता है, एक पैनल डिसाइड करता है जिसमें 12 लोग होते हैं, जो दुनिया भर से लोग होते हैं। और ये न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड डिसाइड हुआ था 7 जुलाई 2007 में। ये अपने आप में एक मैजिकल नंबर है, क्योंकि अगर आप लिख के देखोगे तो तीनों का आता है 777। ये 1000 साल में एक ही बार नंबर आता है। तो 7 अजूबे 7 जुलाई को डिसाइड हुए थे। इसमें 150 करोड़ लोगों ने दुनिया भर से वोट किया था 7 अजूबों के बारे में। दुनिया के 7 अजूबे हैं। पहला, हम अपने इंडिया से शुरू करते हैं। इंडिया से ताजमहल, जो आगरा में स्थित है। माचू पिचू, जो पेरू में स्थित है। चिचिन इट्ज़ा, जो मेक्सिको में है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो चाइना में है। क्रिस द रिडीमर, जो ब्राज़ील में है। पेट्रा सिटी, जो पेट्रा शहर के जॉर्डन में है। और कोलोसियम, जो रोम में है। हाँ दोस्तों, मेरी तरह आप भी शॉक हो रहे होंगे कि इसमें पिरामिड्स क्यों नहीं है। पिरामिड्स न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है, क्योंकि वो एशियन 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। और जो पैनल ने ये डिसाइड किया था, उन्होंने बोला था पिरामिड्स अपने आप में ही एक अलग ही जगह रखता है, उसको ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूड नहीं करेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको पिरामिड्स के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों, ताजमहल ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। ताजमहल अपने आप में एक प्यार का सिंबल माना जाता है। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ था। इसको बनाया गया था एम्परर शाहजहां ने। बहुतों ने ये पढ़ा होगा कि ये प्यार की निशानी है, और बहुत कम लोगों को पता होगा ये मुमताज़ महल की कब्र है। मुमताज़ महल के मरने के बाद ताजमहल बनाया गया था। बोला जाता है शाहजहां मुमताज़ महल के मरने के बाद इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने ये डिसाइड किया था कि उन्हीं के प्यार के लिए वो ऐसी जगह उनको दफनाएंगे जो दुनिया में सबसे हंसी हो। इसके लिए उन्होंने ताजमहल बनाया था। इसको बनाने में 21 ईयर्स लगे, और इसका मार्बल, जो आइवरी वाइट मार्बल है, वो एशिया भर से लाया गया था, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, अफ़गानिस्तान, ये पूरे एशिया से लाया गया था। इसको बनाने में कम से कम 20,000 लोग थे, और बोला जाता है, मतलब मिथ्स बोलते हैं कि इतने प्रभावित हुए थे ना शाहजहां इसको बनाने के बाद, कि दुनिया में ये वापस कभी नहीं बने। इसके लिए 20,000 लोगों की हाथ ही काट दिए थे उन्होंने। एक कहानी और भी है जो ताजमहल की, जो बहुत कम लोगों को पता होगा, कि ताजमहल यमुना के किनारे पे जो साइड स्थित है ना, उसके ऑपोजिट साइड शाहजहां ने बोला था कि इतना हंसी बन चुका है ताजमहल कि काले मार्बल का भी ताजमहल बनाया जाए। इसका निर्माण शुरू करने के पहले उनकी लड़ाई उनके खुद के बेटे औरंगज़ेब से हो गई थी, और जहाँ पे वो आगरा फोर्ट में कैद हो गए थे। तो इसके लिए काला ताजमहल नहीं बन पाया, नहीं तो वो एक काला ताजमहल भी बनाते जो मतलब ताजमहल को नज़र ना पड़े उसके लिए। बोला जाता है कि उस समय $32 मिलियन में बना था 1653 में। आज अगर उसका एस्टिमेट निकाले तो ताजमहल की कीमत कम से कम 75,000 करोड़ रुपीज़ है।
जी हाँ दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि आप ताजमहल के मेन गेट से जाओ और जितने दूर से ताजमहल देखोगे ना, उतना ही वो आपको बड़ा दिखेगा, और जितने पास आते जाओगे वो छोटा दिखेगा। ये अपने आप में एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन है जो एक पर्शियन आर्किटेक्चर बताता है, मुस्लिम आर्किटेक्चर बताता है, इंडियन आर्किटेक्चर बताता है। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया आए या जो इंडिया में है और विज़िट नहीं किया किसी ने ताजमहल, इसको दुनिया का अजूबा ऐसे ही नहीं बोला जाता। प्लीज़ विज़िट कीजिएगा ताजमहल को, एंड आपको खुद को पता चल जाएगा कि वो क्यों अजूबा बोला जाता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्थान पे, जो है माचू पिचू। ये पेरू के कॉर्डेलरा शहर में स्थित है। ये एक 15th सेंचुरी ओल्ड सिटी है। ये सिटी आज तक एक वो 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि 19th सेंचुरी तक इसको कोई नहीं खोज पाया था। 1911 में एक अमेरिकन हिस्टोरियन हिंग्राम बिंग्रम ने इसको पहले खोज की। बोला जाता है कि लॉस्ट सिटी ऑफ इनकस है, जिसमें माचू का मतलब होता है पुराना और पीचू का मतलब होता है माउंटेन। जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, तो ये सिटी का नाम है ओल्ड सिटी इन द माउंटेन। ये 2430 मीटर की ऊंचाई पे एक पहाड़ पे बना हुआ है, जिससे उरुबाम्बा नदी गुजरती है। यहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। यहाँ तक कि पीचू का क्लाइमेट गर्म है, पर यहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है क्योंकि ये पहाड़ पे स्थित है। यहाँ पे एक बहुत ही खास तरह का जानवर लांबा पाया जाता है, जो 4000 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। बट इनका के लोगों ने इसको लाया था, इसको ब्रीड किया, तब से ये वहाँ रहता है। ये शहर का निर्माण हुआ था 1438 में किंग पाचापूची से। और दोस्तों, जब स्पेनिश पेरू आए कॉन्कर करने 1450 में, तब ये सिटी को छोड़ दिया गया था। तब ये सिटी सबने छोड़ दिया था। पर स्पेनिश ये सिटी को कॉन्कर नहीं कर पाए क्योंकि वो खोज ही नहीं पाए। इसके लिए आज वो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। इसको आप $42 लगता है एक एडल्ट को इसको देखने के लिए। इसमें एक बहुत ही फेमस सन टेम्पल है। बोला जाता है इनका के लोग सूरज की पूजा करते थे। इसके लिए एक बहुत ही फेमस सन टेम्पल है उधर। तो जाइएगा पेरू तो प्लीज़ ये सात में से एक अजूबे को देखिएगा ज़रूर। लॉस्ट सिटी ऑफ पेट्रा पे चलते हैं। लॉस्ट सिटी ऑफ पेट्रा ये जॉर्डन में स्थित है। जॉर्डन के जबाल अल मदबा में स्थित है। पेट्रा शहर को रोज़ सिटी भी बोला जाता है। रोज़ सिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो पत्थर से बनी है वो गुलाबी कलर की है। इसकी खासियत ये है कि करीबन नहीं तो भी 7000 साल पुरानी सिटी है, जो खो गई थी 18th सेंचुरी तक। पर जोहान ब्रुकर्ड ने इसको 19th सेंचुरी में खोजा। तब तक ये सिटी अबैंडन हो गई थी। एक बहुत ही फेमस कहावत ये है कि एक बहुत ही अच्छा अरबिक ट्रेड रूट था। इसके आजू बाजू इजिप्ट, दमास्कस है, जो अपने आप में एक बहुत ही फेमस अरबिक ट्रेड रूट था। ये सब लोगों से, दुश्मनों से ये इसलिए बचा रहा क्योंकि ये पर्वतों के बीच में था। पेट्रा एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, पर 363 AD में एक बहुत बड़े अर्थक्वेक ने आधे से ज़्यादा शहर को तहस नहस कर दिया था। जितना शहर बचा है वो अपने आप में एक अजूबा है। इसके लिए वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड उसको बहुत माना जाता है शहर। अब हम चलते हैं अपने चौथे डेस्टिनेशन पे। चौथी डेस्टिनेशन ये एक वर्ल्ड पॉपुलर डेस्टिनेशन है। जैसे कि फ़ोटो में देख रहे हैं, इसको क्राइस्ट द रिडीमर बोलते हैं। ये रियो में स्थित है, जो ब्राज़ील का एक शहर है। रिसेंटली एक और इन्फॉर्मेशन, ब्राज़ील ने इंडियंस के लिए वीज़ा वेव ऑफ कर दिया है। दुनिया में सबसे बड़ी जीसस की स्टैचू बोली जाती है। ये 98 फीट टॉल जीसस की स्टैचू है। ये कोकोवादो पहाड़ पर स्थित है, जो समुद्र तट से 600 मीटर की ऊंचाई पे है।
बोला जाता है कि रियो में बहुत सारी लाइटनिंग होती है और पहाड़ पे होने के कारण इस स्टैचू को 6 से 7 बार थंडर लाइट करता है। दोस्तों, जब 2014 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था, उसके पहले ही एक लाइटनिंग ने क्रिस द रिडीमर का एक साइड का हाथ का अंगूठा तोड़ दिया था। ये जगह इतनी लाइटनिंग से प्रोन है कि साल में 8 से 9 बार ये मूर्ति पर लाइटनिंग गिरती है। ये मूर्ति 9 सालों में बनी, जिसका बिल्डिंग शुरू हुआ था 1922 में। इसमें एक बहुत ही ख़ास कॉम्पोजिट यूज़ किया गया है जो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बोला जाता है। उसकी दूसरी खासियत ये है कि जो दूसरा मटेरियल यूज़ किया गया है वो है टाइल्स, सोपस्टोन टाइल बोलते हैं उसको। बोला जाता है वर्कर्स ने हर टाइल के पीछे एक मैसेज लिखा था और फिर बनाया था स्टैचू। इसको एक रिकॉर्ड भी है कि द मोस्ट मैसेजेस इन वन स्टैचू ये क्राइस्ट द रिडीमर के पास है। धीरे धीरे ये जो स्टोन यूज़ किया था इन्होंने, उसका रिसोर्सेज ख़त्म हो रही है। तो अब जो रेनोवेशन का काम चल रहा है वो एक डार्कर स्टोन से चल रहा है। तो बहुत ही फेमस कहावत है क्राइस्ट द रिडीमर के बारे में कि द क्राइस्ट द रिडीमर काले हो रहे हैं, इट इज़ गेटिंग डार्कर। अगर आप ब्राज़ील जाइए, आपको मौका मिलेगा ब्राज़ील जाने का, तो आप प्लीज़ विजिट कीजिएगा इस 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक वंडर को। यहाँ पे जाने के लिए 60 एज प्लस लोगों के लिए फ्री है और बच्चों के लिए फ्री है। बड़ों के लिए $30 लगता है। अब हम चलते हैं अपने 5वें अजूबे चिचिन इट्ज़ा। ये मेक्सिको के यूटान शहर में है। अगर आप फ़ोटो देखो तो ये आपको लगेगा ये एक और पिरामिड के बारे में ही बात कर रहा हूँ, पर नहीं दोस्तों, ये बहुत ही पिक्चरस पिरामिड है जो फेमस है। पर चिचिन इट्ज़ा अपने आप में एक शहर है जो 600 to 700 AD के बीच में फॉर्म हुआ था। इसको कोई एक राजा ने नहीं फॉर्म किया था, मिल के राजाओं ने ये शहर बनाया था। बोला जाता है साउथ अमेरिका का सब कम्युनिटी और सबसे पावर इकोनॉमी था। यहाँ पे करीबन 800 से 900 लोग रहते थे, सोल्जर्स रहते थे। ये अंदर एक अपने आप में एक शहर है। चिचिन इट्ज़ा का मेक्सिको में मतलब होता है द माउथ ऑफ द वेल, मतलब कुएं का मुंह। मेक्सिको में पानी की बहुत कमी होने के कारण यहाँ पे एक स्पेशली डग 4 बड़े बड़े कुएं थे, जिसमें से एक कुआं बोला जाता है वर्शिप वेल था, जहाँ पे सूरज को पूजने के लिए यहाँ पे जैसे जानवर काटे जाते थे, बलि दी जाती थी, वर्शिप वेल था। 3 बड़े बड़े कुएं थे जो ड्रॉट के समय या रेनफॉल जिस साल नहीं होता उस समय हेल्प करते थे। ये शहर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, टावर्स हैं और अभी तक उतना ही इंटैक्ट है। इसको बाद में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला गया। अगर आपको मौका मिले मेक्सिको जाने का तो प्लीज़ ये रहस्यमय शहर को विज़िट कीजिएगा। दोस्तों, अब हम चलते अपने छठे वंडर ऑफ द वर्ल्ड कोलोसियम पे, जो रोम में स्थित है। ये एक इटली का एक ऐसा शहर है जो बहुत ही प्यारा है। दूसरी चीज़ ये कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है, जहाँ पे बहुतों को पता है, मतलब बच्चों को भी पता है, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, क्योंकि बहुत सारे फिल्मों में काम आया है और इसकी हिस्ट्री ऐसी है। ये राजा वासी एशियन ने बनाया था। ये लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया गया था। ये 189 मीटर्स टॉल है, जिसमें 80 एंट्रेंस है और दुनिया का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है ये आज भी, जिसमें 50,000 लोग तक बैठ सकते हैं। एम्फी थिएटर का मतलब होता है कोई भी ऐसा थिएटर जो सर्कल के शेप में हो। कोलोसियम अपने लड़ाइयों के लिए बहुत फेमस था, चाहे वो जानवरों की लड़ाई हो या इंसानों की लड़ाई हो। बोला जाता है कि ऐसे गेम्स भी चलते थे जो 100 दिन चलते थे। यहाँ पे करीबन नहीं तो 200-300 साल तक गेम्स चले, जहाँ पे 4 लाख लोगों ने अपनी जान खोई थी वो गेम्स में और 1 लाख जानवरों ने उसमें खोई थी। जानवरों में शेर, चीता, टाइगर ऐसे जानवर होते थे जिनको एक दूसरे पर लड़ा दिया जाता था और जो जीतता था वो जीता था। इसमें 3 लेवल्स बने पड़े हैं।
जहाँ सबसे नीचे लेवल, सबसे पास वाला लेवल राजाओं के लिए था, उसके ऊपर वाला लेवल अमीरों के लिए था, और जो सबसे ऊपर वाला लेवल था वो नॉर्मल या मिडिल क्लास लोगों के लिए था, आम जनता के लिए था। ये कॉलोजियम की बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है। बाद में अर्थक्वेक्स और रेवोल्यूशन के बाद कॉलोजियम को आधा डिस्ट्रॉय कर लिया गया था, पर जितना बचा है उसको रेनोवेट किया गया और ये अब एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कभी आपको इटली जाने का मौका मिले तो प्लीज़ ये हिस्टोरिक जगह पे जाइएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सातवें और आखिरी अजूबे के बारे में, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ह्यूमन हिस्ट्री में, क्योंकि ये एक लौता ऐसा अजूबा है जो मैन मेड है और हाथ से मेक किया गया है और जो अंतरिक्ष से भी दिखाई दिया जाता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लेंथ है 21,196 किलोमीटर्स, इसकी ब्रिथ है 30 फीट और इसकी हाइट है 50 फीट। इसको बनाने के लिए स्टोन, चूना, वुड, ट्विग्स लगे थे और बोला जाता है कि इसकी ख़त्म 1878 में हुआ था, पर इसका निर्माण शुरू हुआ था उससे 2000 साल पहले, जहाँ पे करीबन नहीं तो भी 30,000 लोगों ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण क्विन डायनेस्टी के क्विन राजा ने किया था। ये बनाया गया था अपने सिल्क रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए नॉर्थन अलायंसेस से, मतलब जो नॉर्थ से दुश्मन आते थे वो सिल्क रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया था। बाद में नॉर्थ के बाद आगे आगे रेवोल्यूशन चलता गया और बहुत सारे राजाओं ने हेल्प किया। आज इतने सालों बाद बोला जाता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का 30% ऑफ द वॉल एरोडेड हो गया है, मे बी लड़ाई के कारण या लोग ले जाते हैं। आप सबसे अच्छा शहर है बीजिंग, जो चाइना का कैपिटल भी है, यहाँ से आप जाइए और चाइना से, बीजिंग से 30 किलोमीटर्स दूर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। तो अगर आप चाइना जाइएगा तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड है, जहाँ पे बड़े बड़े लोग जैसे ओबामा, डेविड कैमरून जो प्रेसिडेंट थे यूके के, यूएस के, उन्होंने भी विज़िट किया था। तो दोस्तों ये थे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था आपको कि पिरामिड्स के बारे में भी बात करेंगे। पिरामिड्स न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में नहीं आता, ये एशियन 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है, बट इसका इम्पोर्टेंस ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर है। इसका एक एक पत्थर 2-2 टन का है और इसका जो फेमस पिरामिड ऑफ गीज़ा है वो कोफू ने बनाया था 2489 बीसी में, मतलब करीबन आज से 9000 साल पहले। इसकी ये खासियत है कि ये 481 मीटर्स हाइट में है और बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा पिरामिड है। इसके 2 पिरामिड्स छोटे छोटे हैं, इसके बाजू में 2 पिरामिड्स छोटे छोटे हैं। बोला जाता है कि जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तब उनको रेस्ट इन पिरामिड में कराया जाता था। इसमें राजा की फैमिलीज को भी रेस्ट कराया जाता था। आज पिरामिड ऑफ गीज़ा पब्लिक के लिए खुला हुआ है। मैं ये रेकमेंड करूँगा, अगर आप क्लस्ट्रोफोबिक हो या आपको बंद जगह से प्रॉब्लम होती है तो आप ये पिरामिड में ना जाएं, क्योंकि पिरामिड अंदर से बहुत बंद है। बट अगर आप इजिप्ट जाओ तो ये एक्सपीरियंस एक बार कर लेना। अब दोस्तों हम आ गए अपनी आखिरी के पार्ट में, जहाँ पे मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊँगा जो उतनी पॉपुलर नहीं है, बट अगर आपको मौका मिले जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँगा ओल्डेस्ट ह्यूमन फुटप्रिंट्स इन द वर्ल्ड की, मतलब यहाँ पे ह्यूमंस सबसे पहले पाए गए थे दुनिया में। ये है थियोपेट्रा केव्स, जो है ग्रीस में। बोला जाता है कि यहाँ पे ह्यूमन हिस्ट्री 1,35,000 साल पुरानी है, मतलब जब हम इंसान भी नहीं बने थे, जब हम बंदर से इंसान बन रहे थे तब से यहाँ पे लोग रहते थे। ये 2012 में आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे सर्च किया था और इनको ये गुफा मिली थी। यहाँ पे मतलब छोटे छोटे पत्थरों से बने एक अलग अलग रूम हैं, पुराने बर्तन मिले थे और बहुत सारी स्केलेटन्स मिली थी।
और बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स जो आज भी, और रॉक क्रेविंग्स जो आज भी एक मिस्ट्री है। अगर आपको देखना है कि मानव जाति की सबसे पुरानी जगह कहाँ है और आपको मौका मिले ग्रीस जाने का, तो आप थियोपेट्रा केव्स ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, कि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाते रहूँ। और दोस्तों, क्वारंटाइन ने मेरे हॉबी को यूट्यूब के ज़रिए आप तक लाया। मैं ये मतलब श्योर हूँ कि आप लोग की भी कुछ हॉबीज़ होगी। आप भी अपनी हॉबीज़ को कोई ज़रिए से बाहर लाइए। क्वारंटाइन में सेल्फ मोटिवेट होइए। ये टाइम निकल जाएगा। प्लीज़ तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। हम मिलेंगे अगले हफ्ते, अगले संडे, एक नए रास्ते पे, एक नए सफ़र पे। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय। हैव अ ग्रेट टाइम। स्टे सेफ, स्टे एट होम।